गुरु प्यार गुरु चाहत गुरु बंदगी है। गुरु जी मेरी जिंदगी है। जब तक न देखूं इन्हें सूरज न निकले, जब तक न देखूं इन्हें सूरज न निकले। चरणों के साए साए दिन मेरा गुजरे। मेरे दिल में तू ही तू है, तेरी रोशनी है। गुरु मेरी जिंदगी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और मैं उस पल को याद करती हूँ संगत जी कि जब हम गुरु जी के बिना थे और अब जब गुरु जी के साथ हैं। आज गुरु जी ने मुझे इतने सारे उत्तर दे दिए मेरे हर प्रश्नों का। कैसे गुरु जी ने बचपन में मुझे मेरी रक्षा की थी, कैसे गुरु जी ने वो मेरा ब्लैक मैजिक काटा था मेरे पूरे परिवार के ऊपर से मेरे थ्रू, और गुरु जी ने हाथ पकड़ के मेरी रक्षा की थी। मैं वो सत्संग सारा कुछ गुरु जी मुझे आज याद दिलाए हैं, और गुरु जी ने मुझे कहा है कि उन सारे पापों की तू माफ़ी मांग। जो शुक्राना तू नहीं कर पाई थी वो शुक्राना तू कर, संगत के सामने कर, क्योंकि हर संगत में मैं हूँ। शुक्राना संगत जी एंड सॉरी संगत जी। अभी फ़िलहाल के लिए मैं गुरु जी का शुक्राना ये करना चाहती हूँ, संध्या वेला की हाजिरी लगाना चाहती हूँ। और अभी जो गुरु जी ने मुझे प्यारा सा मैसेज ब्लेस किया है कि तेरे शुक्राने की सेवा से मैं बहुत खुश हूँ। अब तुझे कोई दुख नहीं उठाने हैं, तेरा काम मैं करूँगा, तू चिंता ना कर। एक आंटी का सत्संग आया अचानक से। मैं विपिन अंकल के चैनल का सत्संग सुन रही थी, लास्ट सत्संग सुन रही थी मैं। अचानक से क्या होता है ना कि मैं फ़ोन पे मेरा कुछ गिर जाता है और मैं फ़ोन को ऐसे छूती हूँ, अचानक से ना वो चेंज हो जाता है। और ये गुरुजी अक्सर किया करते हैं मेरे साथ, क्योंकि उन्हें वो सत्संग मुझे सुनाना होता है। वो सत्संग बजा और उस सत्संग में एक आंटी की आवाज़ आई, और उनकी जो कहानी थी डिट्टो मेरी कहानी थी। मैं उस सत्संग को न सेव कर पाई न कुछ कर पाई, लेकिन वो सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनाना था तो सुनाना था। कैसे आंटी को गुरुजी ने खुद से कनेक्ट किया, कैसे गुरुजी ने उनको पल पल संभाला, कैसे उनके फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब थी फिर भी उनके घर में खाने पीने की दिक्कत नहीं हुई, कैसे उनके बच्चे का स्कूल का एडमिशन हो गया, किस तरह गुरुजी ने उनके पुराने पैसे को उनके अकाउंट में डाला, वो भी उतने ही जितने मेरे पास आए थे। सब कुछ एक एक स्टेप सारा का सारा मेरी कहानी गुरुजी ने उन आंटी के ज़ुबानी सुना दिया। आंटी रो रही थी और मैं रोई तो नहीं, मेरी आत्मा रो रही थी, लेकिन मैं इतना ब्लेस्ड फील कर रही थी कि हम इतने प्यारे बच्चे कैसे बन गए अपने महाराज के। क्या हमें हमको इतना प्यारा गुरुजी ने बना दिया। हम तो इतने अच्छे नहीं हैं, हम तो 1% के लायक भी नहीं है संगत जी, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि फिर आंटी ने कहा कि वो कोई उपाय नहीं की। संगत जी मैंने भी नहीं की, लेकिन कुछ किया था मैंने। कुछ दिन मुझे मेरे सर पे वो था, लेकिन वो भी गुरुजी का कनेक्ट करने का एक ज़रिया होता है। कोई कष्ट होते हैं जो हमारे काटने होते हैं तो गुरुजी वो सेवाएं लेते हैं, क्योंकि उपाय भी क्या है, हमें कहीं मंदिर ले जाना, हमें कोई पूजा पाठ करवाना, उससे भी हमारे कष्ट ही कटते हैं। तो वो बुरा नहीं है, बस उस पर हमें लगना नहीं है कि हमें वहम में नहीं पड़ना है कि वो नहीं हुआ तो ये नहीं होगा। बाकी मंदिर जाओ, दर्शन करो, ब्लेसिंग्स लो। जितने भगवान का हम यूनिवर्स का ब्लेसिंग लेंगे उतना अच्छा है। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमारे घर में होती है कि गुरुजी से कहते हैं कि घर की सेवा करो और घर की सफाई करो, घर को खुश रखो, तुम खुद खुश रखोगे। अभी के लिए एक सत्संग गुरुजी मुझे ज़रूरी बता रहे हैं सुनाना कि कल गुरुजी ने मुझे जो सेवा दी
बहुत दिन से मेरे घर में ना आटे का डब्बा साफ नहीं हुआ था। साफ मीन्स मैं उसको मांजती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उसको ना पूरा सूखे कपड़े से झाड़ देती हूँ। जैसे कि आटा खत्म हुआ तो मैं उसको सूखे कपड़े से पूरा अंदर तक ड्रम को पलट के और साफ कर लेती हूँ, ताकि उसमें कहीं कीड़े ना पड़े। 3 दिन पहले जो आखिरी आटा मैंने निकाला था ना संगत जी, उसमें छोटे छोटे कीड़े लग गए थे। मैंने छन्नी से छान लिया, और जब छाना तो उसमें एक भी कीड़े नहीं दिख रहे हैं। जब प्लेट में ली थी तो काफ़ी सारे कीड़े थे। मेरे दिमाग में नहीं आया कि ये क्या है, इल्यूज़न है या क्या है, मेरे भ्रम है या क्या है। लेकिन वो एक माया जाल था जो हमें गुरुजी से दूर करता है। संगत जी, अपने किचन के डब्बों को प्रॉपर चेक कीजिए। किसी में अगर कुछ कीड़े वीड़े लग गए हैं तो सफाई कर लीजिए। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने मुझसे उस डब्बे की सफाई करवाई, और उसमें आटा मैंने भरा। आटा भरने के बाद संगत जी, मेरे पास एक दूसरा ड्रम है जिसमें कि मैं सारे स्टॉक्स रखती हूँ। स्टॉक्स मीन्स जैसे कि दाल के पैकेट हो गए, जो एक्स्ट्रा होते हैं, जो हम कुछ तो हम कंटेनर्स में भर लेते हैं, और कुछ होते हैं कि जैसे कि बाय वन गेट वन में 2 पैकेट आ गया, या फिर कुछ मसाले जो सील्ड होते हैं तो वो उसमें पैक्ड फूड में पाउडर वाले, जैसे हल्दी पाउडर हो गया, धनिया पाउडर, सिवई का पैकेट हो गया, दाल का पैकेट हो गया, इस टाइप के। और जैसे चावल का पैकेट हो गया, वो मैं उस ड्रम में डालती जाती हूँ, आते गए रखती गई। उस दिन गुरुजी ने मुझे न जाने क्या भाव दिए, क्योंकि मुझे ना उसमें से एक स्मेल आ रही थी, अजीब सी स्मेल। जैसे कि नहीं होता है कि जैसे कि रिफाइंड कहीं गिर जाएगा और वो जो एक अजीब सी स्मेल आती है, तो वो स्मेल मुझे आ रही थी संगत जी। अम, मुझसे गुरुजी ने उस ड्रम के सारे सामान निकलवाए। और जो आजकल पेपर वाला पैक चलता है, जो सील्ड पैक वाला होता है, वो तो हम सब जानते हैं। पहले जो पॉलीथीन में होता था, अब अच्छे दुकानों से अगर आप लेंगे तो वो पेपर वाले पैकिंग में देते हैं। जैसे किवी किसान विंडो या फिर टाटा संपन्न, ये सब पेपर के उसमें देते हैं। तो मेरे सारे पेपर्स वाले जितने भी पैकिंग थे, सारे रिफाइंड से गीले थे, और ड्रम में एक भी रिफाइंड नहीं था। रिफाइंड का पैकेट ही नहीं था, पहले रखा होगा मैंने, और शायद उससे रिसा होगा। लेकिन गुरुजी मुझे बार बार मुझे कहते थे कि साफ कर, साफ कर, साफ कर, स्टोर नु साफ कर, किचन नु साफ कर, बार बार कहते थे। और संगत जी, जब मैंने उसको देखा तो मेरे सारे पैकेट्स गीले पड़ चुके थे, सारे के सारे पैकेट्स। और उसके साथ एक और चीज़ गीला हो गया था, जो गुरुजी को हटवाना था वहाँ से। वो क्या था संगत जी, हम लोग जब उज्जैन गए थे, तो जब महाकाल के दर्शन किए, तो वहाँ के बाद हम लोग गए थे माता चामुंडेश्वरी के मंदिर। चामुंडेश्वरी के मंदिर, जो कि शायद जगह का नाम तो मैं अभी भूल रही हूँ, वहाँ पे है उजास, या कुछ इस तरह से नाम है, उजास या कोई जगह का नाम है वहाँ पे। तो वहाँ पे चामुंडेश्वरी के मंदिर पहाड़ पे चढ़ के जाना होता है। वहाँ पे हमें एक अन्नपूर्णा का मिला था, मतलब एक धान का पैकेट मिला था, कि उसको आप अपने स्टोर में कंटेनर में रख दीजिए। मैंने ना उस पे एक आसन के साथ उनको रख दिया था संगत जी। वो माता रानी का जो पैकेट मुझे धान या जौ जो भी था, एक रक्षा सूत्र के साथ, वो पूरा गीला हो गया था, और हमारी माता रानी को कष्ट हो रहा था संगत जी। और इसीलिए शायद गुरुजी ने मुझसे वो सेवा ली और पूरा सफाई करवाया। और मैं माता रानी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि माँ, मेरी वजह से आपको कष्ट हुआ। मैं समझती हूँ कि आपको कितनी घुटन हो रही होगी। अगर हमें किसी तेल घी के डब्बे में बंद कर देंगे तो कितना कष्ट होगा। आई एम सॉरी माँ। संगत जी, मैंने उनके आसन को हटा के और माता रानी का जो वो पाउच है उसको अच्छे से पोंछ के फिर से रख दिया उसी में, क्योंकि वो हमें उस डब्बे में ही रखना है, किसी ड्रम में। तो शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सौम्या आंटी, विपिन अंकल और सभी सात संगत जी को जय गुरु जी। संध्या वेला की हाजिरी स्वीकार करना प्रभु। आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी। नानक नाम जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी। जय गुरु जी सात संगत परिवार जी। जय गुरु जी विपिन भाई, आपकी टीम को राम राम, सभी को राम राम, जय जय श्री राम।
मेरे घर के देवी देवताओं को प्रणाम, जय श्री राम। मेरे घर के पितरों को प्रणाम, जय श्री राम। मेरे पूर्वजों को प्रणाम, जय श्री राम। शुक्राना है आप सभी का, बहुत 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 शुक्राना है। हमसे कोई गलती, कोई भूल चूक होती है, उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। सॉरी संगत परिवार जी। आज का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रहे हैं। 40 दिन की सेवा जो है उसका एक और दिन। आज तारीख है 6 जून और समय 5:30 बज रहे हैं। शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना। और शुक्राना करने से पहले आपका महामंत्र संजीवनी बूटी का जाप कर लेते हैं, जो हमें हर बुराइयों से, हर बुरी नज़र से, हर बुरे लोगों से, उनके गलत इरादों से हमें पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखता है। हमारे परिवार को, हमारे प्रियजनों को, हमारे घर को पूरी तरह रक्षा कवच बनकर हमारे साथ चलता है हमेशा। बड़ी अनहोनी को छोटी में डालकर बड़े बड़े कष्टों से हमारी रक्षा करता है, उसका जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, कृपा सदा 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 ही सहाय रहते हैं। साया भी एक पल को साथ छोड़ देता है संगत परिवार जी, क्योंकि जहाँ रोशनी होती है साया भी वहीं दिखाई देता है। एक गुरु पापा है हमारे कि वो एक सेकंड के लिए भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, फिर चाहे घंघोर अंधेरा हो या प्रचुर मात्रा में रोशनी हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, धूप हो, कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, कैसे भी हो, हंसते हो, खेलते हो, रोते हो, कभी भी हमारे पापा हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। और अगर कुछ कह दिया कि ये होना है तो वो हो के रहेगा। चाहे वो अगर टाइम पीरियड है कि हाँ आज होना है तो आज हो गया, अगर कहा है कि ये काम होना है तो वो 1-2 दिन में होगा या 10 दिन में होगा, पर वो होगा ज़रूर। जो कह दिया उन्होंने वो पत्थर की लकीर है। भविष्य बदला है उन्होंने, जिनकी कुंडलियों में लिखा था कि ये राजयोग नहीं है, उनकी कुंडलियों में राजयोग भी लिखा है। कुंडलियाँ फाड़नी पड़ गई हैं उन लोगों को कि भविष्य इस तरह बदला है लोगों का। लोगों के हाथों की लकीरें बदली हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ, क्योंकि मैं हाथ की लकीरें दिखाती तो नहीं थी, लेकिन सभी को आदत होती होगी अपने हाथों को देखने की। तो संगत परिवार जी, जब से मैं अपने बाबा के चरणों में बैठी हूँ, जब से बाबा ने मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने मुझे दुलार किया है ना, मैंने अपने हाथों की लकीरों को बदलते देखा है, थोड़ा थोड़ा करके, कि मैंने अपने हाथों की मृत्यु की लकीर को बढ़ते देखा है। मैंने अपने हाथों के मोहब्बत की लकीर को बढ़ते देखा है, क्योंकि ज़िंदगी में ना बहुत कुछ, जैसे हम बोलते हैं कि 360 एंगल पे चेंज किया है। लोग कहते हैं, मैंने बहुत सत्संग सुने हैं कि जी हमें इतना टाइम हो गया है और हम इस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों लोग बोलते हैं। फिर वो ये भी बोलते हैं कि हम ट्रस्ट करते हैं गुरु पापा पर। ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत बहुत टाइम लोगों को हो जाता है लेकिन उनका विश्वास नहीं टूटता। लेकिन वो कहते हैं हम शिकायत नहीं कर रहे हैं गुरु पापा, लेकिन हमारे साथ ही कब तक होगा। लेकिन मैं एक जीता जागता सबूत हूँ उन लोगों के लिए कि टाइम लगता ज़रूर है पर नामुमकिन कुछ नहीं होता है। यहाँ वो भी मिलता है जो तकदीर में नहीं लिखा होता है। थोड़ा सब्र करना होता है बस। और जिसने सब्र ले लिया, जिसने सब्र कर लिया, उसे तो बाबा पता नहीं क्या क्या दे देते हैं। मैं ना लाड प्यार में तो कुछ भी कह देती हूँ बाबा से, लेकिन बाबा बहुत अच्छे से जानते हैं
कि मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। हाँ, मैं स्वार्थी हो जाती हूँ जब अपनों के लिए भीख मांगती हूँ। हाँ, मैं स्वार्थी हो जाती हूँ जब मैं दूसरों का दर्द देख के उनके दर्दों को दूर करने के लिए झोली फैलाती हूँ। लेकिन मैंने अपने लिए कभी नहीं कहा बाबा से। एक ही चीज़ मांगी है बस बाबा से। जब जब बाबा का मैसेज आया है कि मांग आज तुझे क्या मांगना है, मेरी एक ही ख्वाहिश रहती है, बस आप चाहिए। और जिसके पास आप हैं पूरा ब्रह्मांड उसके पास है, तो मुझे कुछ चाहिए नहीं होता। बस अपनों को दर्द और तकलीफ़ में नहीं देख सकती, ये तो सभी के साथ है। ये कर्म के रिश्ते ज़रूर हैं लेकिन है तो हमारे ना। तो पता नहीं ये क्यों आज बोला। अब तो जो भी बुलवाते हैं मैं बोल देती हूँ। और कभी कभी सुनती हूँ ना खुद के सत्संग, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैं इस तरह कभी, क्योंकि कभी इस तरह चार बंदों के बीच में नहीं बोल पाती थी। चार बंदे बहुत दूर की बात है। शादी के बाद मैं कभी अपनी ससुराल में सबके एक साथ में कुछ भी बोल नहीं पाती थी। और आज बाबा ने ऐसा कर दिया है कि कहीं भी खड़े हो, जो सही है वो बोलो, जो लग रहा है कि हमें बोलना चाहिए वो खुल के बोलो। संगीत परिवार जी, सबसे पहला शुक्राना गुरु पापा के, क्योंकि मेरी तबीयत में बहुत आराम है। मेरा थ्रोट भी, मेरा जो गला है वो भी ठीक है। तो संगीत परिवार जी, आज का दिन दिखलाया पापा, बहुत बहुत शुक्राना। और दिन में इतना अच्छा था संगत परिवार जी, इतना अच्छा। शुरुआत की दिन इतनी अच्छा रहा कि मैं बता नहीं सकती। उसका रीज़न ये था कि बाबा का मैसेज आया था मेरे पास परसों भी और कल भी। ओके, 6 तारीख याद रखी, निर्जला एकादशी जो व्रत है उसमें मैं तुझे शिवलिंग में ही दर्शन दूंगा। तो मैं तो शॉक्ड रह गई। बोला तो उन्होंने घर में था कि घर में जो शिवलिंग है उसमें दर्शन दूंगा। मैं ये बोल सोचने लगी कि मंदिर में से तो शिवलिंग हटा दी थी मैंने, छोटी सी रखी हुई थी क्योंकि वो खंडित थी, और मंदिर में कोई शिवलिंग नहीं रखी है। फिर मैंने सोचा शायद जो तस्वीर है जिसमें शिव परिवार है, शायद बाबा उसमें दर्शन देंगे। तो पूजा आज की तो मैंने ध्यान नहीं दिया घर की शिवलिंग पे। मैंने मंदिर मतलब अच्छे से पूजा वूजा करके पाठ वाठ करके जो बाबा ने सेवा दे रखी है करवाते हैं जो सुबह उठ के, वो हमने की। उसके बाद हम मंदिर चले गए और हमने बोला था ना कल गुस्से में नहीं, रियलिटी के आंटी गुस्सा गिर रही थी, तो मैंने कहा गुरु पापा मैं उस मंदिर में नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना, मुझे दूसरे मंदिर में। तो संगत परिवार जी, आप यकीन करेंगे, जब मैं दृढ़ निश्चय करके गई थी कि मैं उस मंदिर में नहीं जाऊंगी, मैं जब जा रही थी बाबा ने मेरे कदम वहीं फीस कर दिए एकदम, और मुझे उसी मंदिर की तरफ मोड़ दिया कि चल इधर, क्योंकि मैं बाबा को लेके जाती हूँ साथ में। अब मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे चली गई, कभी मैं ऐसे करती नहीं हूँ, बहुत कम होता है कि मैं कुछ चीज़ सोचती हूँ और वो नहीं होता। फिर मैंने सोचा कि इसमें बाबा की कोई रज़ा होगी, चलो हम मंदिर में गए। मंदिर में आज कोई नहीं था क्योंकि आज मैं लेट हो गई थी बहुत मीन्स मैं 8 बजे, पता नहीं 8 बजने में 10 मिनट थे ऐसे पे गई थी। तो गए हमने जल दूध जैसे डेली जो चीज़ें डालकर हम उनका वो करते हैं, हमने वो सब किया। संगत परिवार जी, कांट बिलीव दिस, हमने शिवलिंग के अंदर शिवलिंग के ही दर्शन किए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब प्रॉपर शिवलिंग बना हुआ था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ वही था, प्रॉपर ऊपर से लेके नीचे तक का प्रॉपर शिवलिंग बना हुआ था। 1 सेकंड को तो हम धक रह गए। फिर हम बैठे रहे क्योंकि जब हम जल चढ़ाते हैं तो उसकी आकृति बनती है। हमने सोचा ये सूख जाएगी, पूरी शिवलिंग का जल सूख गया, पर जहाँ शिवलिंग बनी हुई थी वो जगह एज इट इज़ रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मैं एकदम
इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, मैं बता नहीं सकती कितनी खुश हो गई। फिर हम चंदन की डिबिया लेकर जाते हैं, हमने बाबा को उसी जगह पे तिलक लगाया, बाबा के त्रिनेत्र जो मस्तक पे बनता है ना, 3 लाइन लगा के वो बनाया, फिर ओम बनाया, बाबा को टीका लगाया। बाबा ने बोला था कि आज के दिन के लिए कि उसके अंदर देसी घी का दिया लगाना है शिवलिंग पे, और उसमें काले तिल डाल के ले जाने हैं। मैं 1 2 3 चीज़ें और डाल के ले गई थी अपनी तरफ से कि मैं आज दिया जला के आऊँगी, बाबा को अर्पण करके आई। और 108 बार ओम मंत्र का जाप करना था। मैं माला लेके नहीं गई थी, पर फिर भी जितना भी हुआ होगा मुझसे, बाबा ने वो भी जाप करवाया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत परिवार जी, रात का ड्रीम हम आपको बताते हैं, क्योंकि हम तो, बाबा ने बोला था कि सपने में भी दर्शन दूंगा। तो अब मैं रात को सोने से पहले जब मैं इंस्टाग्राम पे सत्संग सुन रही थी, तो एक टेलीपैथी से बाबा ने मैसेज दिया कि सो जा, मैं सपने में दर्शन दूंगा। मैंने कहा, मैं कि बाबा आप तो हमेशा साथ रहते हो, क्योंकि मुझे ना बहुत कम दर्शन होते हैं सपने में, बहुत कम, मतलब उस तरह से बाबा के तो नहीं होते हैं, कभी बटरफ्लाई के हो गए, कभी अ, सांप के हो गए, सांप के ज़्यादा होते हैं, बटरफ्लाई के, सांप के, उस तरह से जैसे सब बताते हैं ना कि गुरु पापा के हमने दर्शन किए हैं। मैंने बस एक ही बार दर्शन किए हैं गुरु पापा के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो भी गुरु पापा स्टार्टिंग में मेरा डाउट क्लियर करने आए थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत परिवार जी, रात ऐसा हुआ, सपने में कुछ ऐसा देखा, कोई प्रॉपर्टी का मामला है और उसके ना कागज़ सॉरी संगत बनने जी। हैं, कोई प्रॉपर्टी के कागज़ बनाने हैं। तो कुछ शादियाँ की भी तैयारियां चल रही हैं वहाँ पे। और हमने सपने में देखा जैसे हमने अपने बालों की कटिंग करा ली, और हम बड़े परेशान, हाय राम। और मैं जो ड्रेस पहनूंगी उस पर तो कटे हुए बाल अच्छे भी नहीं लगेंगे, उस पर तो या तो जूड़ा अच्छा लगेगा, या एक तरफ ये तैयारियां चल रही हैं और एक तरफ ना कोर्ट दिखाई, जैसे कोर्ट में नहीं बैठे रहते टाइपिंग करने वाले, कुछ इस तरह के बैठे हुए हैं। तो पता नहीं वो टाइप करते करते उन्होंने एक पेंटिंग बना रहे थे, वो बना रहे थे शिवलिंग की। और शिवलिंग बनाते बनाते उन्होंने शिवजी की बैठे हुए, और जो मुद्रा होती है, हाथ को राउंड राउंड हैंड को उस पे रख के, घुटनों पे रख के, और अंगूठा और फिंगर को राउंड करके बैठते हैं ना, तपस्या वाली जो पोजीशन होती है, वो उसमें वो कलर भर रहे थे। और कलर भरते भरते वो भैया उनके लिप्स पे ना रेड कलर भर रहे थे। तो वो रेड कलर की एक बूंद, जिधर हमारा हार्ट होता है ना, गुरु पापा के जो पेंटिंग थी उधर एक बूंद गिरी और वहाँ पे वो हार्ट बन गया। और संगीत परिवार जी, मैंने उस तस्वीर को गले लगाया और वो सच में महादेव बन गए। मैंने फ़ील किया है प्रॉपर तरीके से कि मैं महादेव की, मतलब मैं सपने में कह रही हूँ, मुझे फ़ील हुआ है कि हाँ, मैं महादेव के पूरी तरह से गले लग के रोई हूँ। क्योंकि मैं उनसे यही बोलती रहती हूँ, मुझे आपके सीने से लगना है बाबा, मुझे एक बार आपके कलेजे से लग के रोना है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि बाबा इतना 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 प्यार करते हैं अपने लाडो को कि नहीं, मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि कल भी मुझे बहुत डांट लगी है रोने के पीछे की, बहुत रोती है। सॉरी गुरु पापा, आई एम सॉरी। संगीत परिवार जी, मुझे कल पापा ने इतने अच्छे दर्शन दिए, रात में भी। रात, अब देखो वो रात नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे सोते सोते तो 2 ढाई बज ही जाता है। सत्संग सुनते रहती हूँ, मुझे नींद नहीं आती है कभी कभी प्रॉपर तरीके से। वो क्या टाइम हो रहा होगा, फिर मुझे सुबह पापा ने उठा दिया। आप सोचो, मुझे उस समय भी फिर अमृत वेला के लिए बोला हुआ है, मुझसे नहीं उठा जाता है। तो बाबा के 2 3 बार मैसेज आए हैं,
तो क्यों परेशान होती रहती है अमृत वेला के लिए कि मैं अमृत वेला नहीं कर पाती, तू बार बार मुझे सॉरी बोलती रहती है। तू नहीं कर पाती बेटा, मुझे पता है, तू परेशान मत हुआ कर। तू सत्संग भी नहीं सुन पाती है क्योंकि मोस्टली सत्संग ना मेरे अधूरे रह जाते हैं, तो मैं इस चीज़ का भी मुझे बहुत गिल्ट होता है संगत परिवार जी। तो पापा ने मुझे बोला है तुम नहीं कर पाती ये चीज़ें, तू चलती फिरती काम करती बस मंत्र जाप करती रहा कर, और तू जिस वेले मुझे याद करती है ना पुत्र, वही समय मेरा अमृत वेला हो जाता है, क्योंकि मेरी लाडो जब मुझे याद करेगी मैं वहीं, वो मेरे लिए अमृत वेला है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब देखो पापा इतना प्यार करते हैं, विश्वास ही तो है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी होती है ना हमारी, तो ये एक बार को घबरा जाते हैं किसी चीज़ को लेके। मेरा विश्वास नहीं डगमगाता है संगत परिवार जी, परिस्थिति चाहे जैसी हो। अभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई, ये भी बहुत परेशान हो जाते हैं, मुझे ना तबीयत ख़राब हो जाती है जब मेरे, क्योंकि पूरा घर डगमगा जाता है। तो मैं इनसे यही कहती हूँ, गुरुपा हर पल हर क्षण चाहते हैं, आप इतना परेशान क्यों होते हो, हमारा सब कुछ उन्होंने देखना है नन्नू पापा, आप इतने परेशान मत हुआ करो। तो वो भी कहते हैं नहीं, करने वाले यही है और कौन करेगा। और इतने मतलब बिन बोलियां सब जानता, पापा बिना बोले भी ना बहुत काम कर देते हैं। मतलब ऐसा है ना कि कुछ चीज़ ऐसी होती है कि बेटियां बाप से नहीं कहती। हालांकि पापा ने मुझे बोल रखा है कि किसी के भी सामने तो कुछ भी मत बोला कर बेटा, जो भी बात है, कैसी भी बातें हैं, किसी की भी बात है, तू मेरे स्वरूप नाल ला के बैठ, तू मेरे नाल गल्ला कर, मैं सब सुनता है, मैं तेरी बातें सब सुनता हूँ, पर मुझे अच्छा नहीं लगता तू किसी और से कभी जैसे कोई तकलीफ़ होती है ना संगत परिवार जी, मैं अब किसी बड़े से तो कहती नहीं हूँ, बच्चों के साथ ही करती रहती हूँ। बच्चे मीन्स बड़े हैं, बच्चे जो मेरे पास आ रखे हैं पढ़ने, जो बच्चे रहते हैं ना, पढ़ाई कर रही हैं बाहर से आ रखे हैं, तो मैं उन्हीं के साथ, बच्चों के साथ, बेटियाँ हैं, बातें करती रहती हूँ। तो वे भी मुझे कहती रहती हैं कि कोई बात नहीं, मन भी हल्का हो जाता है, वे भी मुझे सारी बातें शेयर करते हैं। तो पापा ने उन बच्चों से भी मना कर दिया, अब तो मैं ध्यान रखूँगी गुरु पापा, आइंदा इस तरह की कोई बात ना हो किसी के भी सामने। और चुगली निंदा इस चीज़ों के लिए भी अब मैं तो कहती हूँ कि भैया मेरे सामने बैठ के, हम इस तरह की बातें कर रहे थे कल दोनों बैठे हुए, मैंने कहा मैं तो चाहती हूँ कि सब मेरी बुराइयाँ करें, जो लोग मेरी पीठ पीछे बुराइयाँ करते हैं ना, वो मेरे सामने भी बैठ के बुराइयाँ करें, मेरे मुझे ना बिठा के भी बुराइयाँ करें। क्योंकि जब से गुरु पापा ने बोला है ना कि बुराइयाँ करने से तेरे माड़े कर्म कटते हैं, चिंता मत कर, अगर कौन तेरी बुराई कर रहा है, कौन तेरे बारे में गलत बोल रहा है। आज बाबा का एक सुबह मैसेज आया संगीत परिवार जी कि कुछ रिश्ते न तेरे कभी थे न कभी होंगे, कभी कभी हमें सालों लग जाते हैं कि कौन अपना है कौन पराया, कोई किसी का नहीं होता, और तुझे ये परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। अब मैंने तुझे सभी के असली चेहरे दिखा दिए, अब वो तू तय करेगी कि कौन तेरा अपना है, कौन तेरे साथ खड़ा है। तो गुरु बाबा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तो अब भी यही कहूँगी कि मेरी ज़िंदगी में ये 3 और एक आप, बस मेरा तो पूरा जहान आप चारों में समाया हुआ है। देखो मैंने ना बहुत से, शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैंने ना बहुत से सत्संग सुने हैं, उसमें ना जैसे हस्बैंड बहुत परेशान करते हैं और सब कहते हैं ये बच्चे कर्म के रिश्ते हैं, ये सच्चाई है कि कर्म के रिश्ते हैं। लेकिन मैं सच बताऊं, मैं एक बार को होता है ना कि कोई भी नहीं है, एग्जैक्टली सच्ची बात है। लेकिन जो गुरु पापा है ना, उस तरह से तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ये तो सत्य है, अटूट सत्य है, कोई नहीं करता ऐसा। लेकिन ये मेरे लिए बहुत सच्चाई की बात है। देखो मुझे किसी को बुरा लग जाए तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना, मैं भी अच्छे से जानती हूँ कि एक मोमेंट पे बच्चे भी आके ना मुझे प्यार करेंगे, अगर मेरे कर्म इतने ख़राब हैं तो।
ना वो मेरी सेवा करेंगे, मुझे लालसा भी नहीं है। कल ही हमारी बात हो रही थी इन बाबा के दामाद की और मेरी, कि एक बेटा और होना चाहिए। हमने उनसे कहा, उनके मुंह पे ना ये बात जिस दिन से आई है उस दिन से गुरु पापा एक ही मैसेज दे रहे, मैं तेरे मुंडा ब्लेस किता, मैं तेरे मुंडा ब्लेस किता। मैं बाबा से ये कहूँगी, बाबा मेरा परिवार पूरा हो गया, अब वहाँ दो। आज भी 2 बार यही मैसेज आया संगत परिवार जी, मैं नहीं चाहती हूँ जो गोद खाली है ना वहाँ रखे। क्यों? उसका रीज़न ये है, मैं बहुत ही सत्संग सुनती हूँ, जिन आंटियों के 2 बेटे हैं ना, वो 2 बेटे भी उन्हें सुख नहीं दे पा रहे हैं। अगर नसीब में होगा ना बेटे का सुख, वो की सेवा, तो वो एक ही बेटा कर जाएगा। और अगर नसीब में नहीं है ना, तो मैं 2 और भी कर लूँगी ना, ये 3 बेटे भी पैदा हो जाएंगे ना घर में मेरे, तो मैं नहीं पा पाऊँगी। और मैं अपने स्वार्थ के लिए और ज़िंदगियाँ ख़राब क्यों करूँ? ज़िंदगियाँ ख़राब मीन्स, देखो बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं, बच्चों में अगर कभी कोई बात ऐसी आ भी जाती है तो ये गुस्सा करते हैं दोनों भाई बहन, क्योंकि इन्हें पता है कि बस एक मैं हूँ, एक दीदी है, या एक मेरा भाई है और मैं हूँ, बस इस तरह ही मना करते हैं। तो कभी मैं अडॉप्ट करने के लिए भी सोचती हूँ तो मना करते हैं कि मारेंगे हम, ये करेंगे वो करेंगे। हालांकि बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, पर अपने बीच में, एक दूसरे के बीच में किसी को आने नहीं देंगे। इन्होंने साफ क्लियर मना कर दिया, मम्मा नहीं, बस। तो देखो, जो बच्चों की इच्छा नहीं है, सबसे बड़ी बात मेरा शरीर अब इजाज़त नहीं देता है। 2 बच्चे 2 साल में, बड़े ऑपरेशन, उसके बाद गॉल ब्लैंडर का ऑपरेशन, एक और ऑपरेशन, शरीर मेरा छल्ली हो रखा है संगत परिवार जी। मैं कहाँ से ये सब कर दूँगी? देखो, देने वाला वो, लेने वाला वो अगर देगा तो हर तरह से उसे प्रोटेक्ट भी करके, लेकिन मैं ये चाहती हूँ, मेरे संगत परिवार में बहुत ऐसे हैं जिनकी गोद खाली है। गुरु पापा, उनको दिया मुझे दिया, बात एक ही है। जितनी खुशी यहाँ होगी ना, उनसे दुगनी खुशी मुझे ये होगी कि संगत परिवार की झोलियाँ भर दीजिए। जो मेरी बहनें, जो मेरी भाभियाँ इतनी परेशान हैं, जो दिन रात रोती हैं, उनको ताने मिलते हैं। बहुत सत्संग ऐसे सुनती हूँ कि बच्चे के लिए जब संगत तड़पती है ना, मैं समझ सकती हूँ। मैंने 4.5 साल कैसे गुजारा था ना शादी के बाद, वो लोगों की बातें। और उससे ज़्यादा अच्छी बात ये रही कि उस टाइम पीरियड में ना मेरे हस्बैंड बड़े सपोर्टेड थे। उस टाइम बच्चे नहीं थे, परिस्थिति हमारे बीच में बहुत बहुत ख़तरनाक रहती थी, बहुत बहुत झगड़े रहते थे। लेकिन एक जब वो टाइम पीरियड आता था ना, हमने वो चीज़ें फेस की है संगत परिवार जी, जहाँ शर्म से ना आदमी मर जाए। ऐसे ऐसे ताने, ऐसी ऐसी बातें लोगों की, कि क्या ही पूछना। एक मोमेंट ऐसा भी आया संगत परिवार जी, जब मैंने हार के मंदिर के आगे इन्हें बिठा के अपनी कसम दे के ये भी कहा था कि आप ना दूसरी शादी कर लीजिए। इतने रोए थे, इतने नाराज़ हुए थे मुझसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि अंतर आत्मा, जैसे गुरु पापा कहते हैं ना, वो शुरू से बहुत प्यार करता है तुझसे, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो मेरा ही प्रतिबिंब है, वो महादेव। मतलब इस तरह के जब मैसेज आते हैं ना कि वो तो करावा है, वशीकरण है, वो उससे बुलवाया जाता था, वो ऐसा नहीं था। तो जो उनकी अंतरात्मा थी ना, वो मेरे दर्द को शुरू से फील ज़रूर करती थी। इसीलिए शायद आज मैं प्यार उनसे बहुत करती थी, शुरू से करती थी। लेकिन जब से गुरु पापा ने मुझे चीज़ें बताई हैं ना, मेरा ना दुगना होता है ना प्यार, मेरा प्यार उनकी तरफ 4 गुना बढ़ गया। और मेरा 4 गुना बढ़ा है, उधर 8 गुना बढ़ गया। मैं अब भी यही कहूँगी कि मैं उनसे कम करती हूँ प्यार, क्योंकि उनका प्यार उनको ना एक्सप्रेस करना नहीं आता है संगत परिवार। जैसे बहुत लोगों को निकलते बढ़ते आदत होती है ना, जैसे मैं आपसे एक बार शेयर भी किया था कि मुझे ऐसा है कि वो इस तरह से बातें करें, ऐसे करें। मैं उनसे बोल भी देती हूँ, मैंने कहा फिल्मी स्टाइल में नहीं रहते हो, इतने ऐसे होता है वैसे। कह रहे यार फिल्मों में अच्छा लगता है ये सब, प्यार दिल से होना चाहिए, कदर रिस्पेक्ट अंदर से आनी चाहिए। तो मैं मानती हूँ उस चीज़ को, मैं मजाक में उनको बोल देती हूँ चीज़ें।
फिर भी वो कहते हैं बड़े प्यार से, अच्छा जी सॉरी, माफ़ कर दीजिए, आगे से ध्यान रखूँगा। उनका ये जो तरीका स्टाइल है ना बोलने का, वो इतना अच्छा लगता है। संगत जी बहुत क्यूट लगते हैं। इतनी टेंशन, इतना इतना बर्डन होने के बाद भी, इतनी जिम्मेदारियां निभाने के बाद भी आप उन्हें कभी देखेंगे तो आप कह भी नहीं सकते कि मतलब वो इतनी समस्याओं से घिरे हुए हैं। कभी कभी मूड ख़राब हो जाता है उनका, कभी कभी उनका चेहरा, और मुझे ना उस तरह का फेस उनका बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हम बोल भी देते हैं कभी कभी, लेकिन आप ना इस तरह का गंदा चेहरा मत बना के रखा करो, टेंशन भरा, तेवड़ी पड़ी हुई माथे पे, बहुत अजीब लगते हो आप। जब हैप्पी हैप्पी रहते हो ना तब बहुत अच्छे लगते हो। फिर कहते हैं यार समस्याएं इतनी हैं, उलझन इतनी है। मैंने कहा सब गुरु पापा छोड़ दीजिए और मस्ती करो, अपने आप देखेंगे गुरु पापा, करके तो देखो। वो करते भी हैं। जब चीज़ें कुछ ऐसी होती है ना तो वो गुरु पापा का शुक्राना भी मन मन में करते हैं, और क्योंकि वो इस तरह शेयर नहीं कर पाएंगे, तो उनकी तरफ से मैं शुक्राना कर देती हूँ गुरु पापा। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, इतने प्यार, इतने स्वीट से हस्बैंड देने के लिए, इतने क्यूट क्यूट से बच्चे देने के लिए शुक्राना गुरु पापा। और हम चारों का साथ हमेशा ऐसा ही बना रहे, एक दूसरे के लिए प्यार हो, इज़्ज़त हो। आज एक चीज़ मांगूंगी आपसे अपने लिए, और कोई भी माँ शायद मांगती होगी, मैं आज सभी माँओं की तरफ से मांगती हूँ, सभी माँओं की तरफ से ये अरदास आपके चरणों में लगाती हूँ कि बच्चे माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनको मान, उनको सम्मान दें। माँ बाप ना किसी भी बच्चे की कमाई के भूखे नहीं होते पापा। किसी भी माँ बाप को लालच नहीं होता है किसी भी बच्चे के कमाई का, कि वो अपनी कमाई का हमें हिस्सा दे, ये दे वो दे। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं कि शादी के बाद भी अपने बच्चों का, अपने बहुओं का ध्यान रखते हैं, भरण पोषण करते हैं, बच्चे नहीं कमाते हैं। बहुत से घर ऐसे हैं। एक घर हमें, हमारा मैं दूर नहीं जाऊंगी संगे परिवार जी, मेरा मायका ही ऐसा है। मेरा छोटा भाई है, नहीं कमाता है, शादी को 5 साल हो गए हैं, बच्चा नहीं है अभी। दे देंगे बाबा, ज़रूर देंगे, उधर भी देंगे। तो कर्म है उनके, अपने अपने दिए थे उन्होंने, तो उनको कदर नहीं हुई। क्या था, 3 बच्चे आए, दुनिया में आने वाले थे, नहीं आ पाए। भगवान मालिक के उनकी गलतियाँ, भूल चूकों को उस घर के पितर माफ़ करें, बुजुर्ग उन पे, पूर्वज उन पे कृपा बरसाए। मैं उनकी तरफ से क्षमा चाहती हूँ, उनसे जो कर्म, उनसे जो गलतियाँ हुई हैं। तो ऐसा नहीं था कि नहीं दिए थे, बस कदर नहीं हुई, केयर नहीं हुई, अपना स्वार्थ देखा, क्या हुआ भगवान जाने, हमें तो कुछ नहीं मालूम, और ना हम पूछते हैं। तो ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो शादी के बाद भी अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं। माँ बाप सिर्फ इतना चाहते हैं कि बच्चे उनके कहे में भी ना चले कि जी हम जो बोल रहे हैं वही बोलें। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि इज़्ज़त और सम्मान दें, हमें हमें वो रिस्पेक्ट दें जो हम डिज़र्व करते हैं। और जो पेरेंट्स अपना सब कुछ अपनी औलाद पर निछावर कर देते हैं, एटलीस्ट वो तो उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। जिन्होंने अपनी इच्छाएं नहीं देखी, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशें नहीं देखी, बहुत अरमान रहे होंगे हमारे पेरेंट्स के भी अपने लिए कि हम हस्बैंड वाइफ ये करें वो करें, लेकिन 4 बच्चों को पालना, उनका भरण पोषण, शादी, स्कूल, कपड़े, ये वो, उन्होंने क्या क्या छोड़ा होगा संगत परिवार जी। क्योंकि मैं इतने अच्छे परिवार से तो नहीं हूँ कि बहुत हाई फाई वाला हिसाब रहा होगा। ठीक था कि बहुत अच्छे से परवरिश भी की उन्होंने, हमें बहुत अच्छे संस्कार भी दिए। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने हमें घर के काम, बाहर के काम, मतलब बाहर के काम मीन्स सिलाई, कढ़ाई, पार्लर, ये सब चीज़ें मम्मी ने सिखाई जो ज़रूरी थी और सभी लड़कियों के लिए ज़रूरी होती है। क्योंकि चाहे हम कितनी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, लेकिन जो किचन में जाके खाना बनाकर अपने हाथ से हस्बैंड और बच्चों को खिलाने में जो सुकून है ना, वो कहीं भी नहीं है। ये तो मैं अच्छे से जान चुकी हूँ। तो संगीत परिवार जी, मेरा आज यही है कि हम सारे पेरेंट्स को, सारी माँओं को, सारे पिताओं को, उनके बच्चे सम्मान दें, इज़्ज़त दें,
समाज के सामने भी और घर में भी, और निस्वार्थ दे। उतना मैं ये नहीं कहूँगी कि सबके बच्चे श्रवण कुमार बन जाएं। श्रवण कुमार तो एक ही है और एक ही थे, होंगे भी दुनिया में, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं तो अपने घर से कहीं और बाहर गई भी नहीं हूँ। कुछ केसेस होते हैं ऐसे कि श्रवण कुमार होते हैं, पर श्रवण कुमार तो बेचारे पूरी तरह सेवा कर भी नहीं पाए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी राजा दशरथ के हाथों। और उनको तकलीफ़ दे के उनकी हत्या करके उन्होंने भी पुत्र वियोग सहा। जैसे उनके पेरेंट्स ने श्राप उनको दिया था कि जैसे हम तड़प रहे हैं तो तुम भी तड़पोगे। कभी भी किसी के बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उनके माँ बाप की हाय बहुत गंदी होती है। और जब प्रॉब्लम मेरे ऊपर आई थी ना, तो मेरी मम्मा बहुत गंदा गंदा बोला करती थी मेरे इन लॉज को, मेरे ससुराल वालों को, क्योंकि वो जो माँ बाप ना अपने बच्चे की परवरिश करते हैं ना, वो अच्छे से जानते हैं कि हमारा बच्चा कैसा है कैसा नहीं। बस थोड़ा सा समाज की वजह से कि जी हम मुझे ही डांट दिया करते थे कि मैं कहती थी पापा मेरी कोई गलती नहीं होती थी, तो कहते थे तुम थोड़ा वो नहीं कर सकते हो, थोड़ा एडजस्ट नहीं कर सकते हो। तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो ना ऊपर से ही चीज़ें बोला करते थे। और आज शुक्राना करती हूँ मैं अपने पेरेंट्स का कि उनके ये कड़वे वचन जो ना मेरे लिए आज सबरी के मीठे बेर जैसे बन गए। क्योंकि आज मेरा घर जो बसा हुआ है उन्हीं की बदौलत है। बर्दाश्त करो, थोड़ा सब्र रखो, भगवान एक दिन सब ठीक कर देंगे, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे पापा बहुत कम बोला करते थे, पर जितना बोला करते थे ना, तो वो सच होता था और कड़वा लगता था। मैंने कहा हाय राम, कैसे बोल देते हैं, क्या मैं इनकी बेटी नहीं हूँ। और छोटी वाली को बहुत वो दिया जाता है, आज भी बहुत वो दिया जाता है, पर कभी मेरे मन में कभी नहीं आया। एक बार आया था और मैं माफ़ी चाहती हूँ भगवान, कभी वो दिन ना आए जब मैं अपनी बहन के बारे में ऐसा सोचूं कि इसे इतना वो करते हैं या उसके बच्चे को इतना करते हैं, हमें नहीं करते। हम तो कहें हम अब भी जितना हमारा करते हैं ना, उससे कहीं से कहीं ज़्यादा हमारी छोटी बहन का करें, क्योंकि छोटा बच्चा है वो। प्यार मतलब हाथों से कुछ चीज़ें उसकी हमने करी होंगी, 4-5 साल छोटी है हमारे से। तो ये कभी भी ना आए ज़िंदगी में, एक बार आया बाबा, उसके बाद कभी ना आए छोटी बहन के लिए। उसे हमेशा खुश रखना, हमेशा। उसे भी पापा ने ब्लेस किया है, उसके घर का भी मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ। उसी की तरफ से सत्संग आज छोटा सा उसका भी स्वीकार कीजिए बाबा, चरणों में देती हूँ मैं। उसके घर का सत्संग ऐसा है कि जैसे शक्तियाँ खेलती हैं ना शरीर पे, तो उसके हस्बैंड को इस चीज़ की दिक्कत हो रही थी। उनके घर के देवी देवता परेशान कर रहे थे, खेलना चाह रहे थे, तो कुछ प्रॉब्लम्स थी। काली क्रियाएं, जादू टोना उनके घर में बहुत ज़्यादा हो रखा था। और उनके देवी देवता ना बहुत बिगड़े हुए थे, क्रोध में थे, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो 3 दिन से दो बैठे हुए थे। जो तीसरे दिन मेरी उससे बात हुई रात को मैसेज के द्वारा, मुझे मम्मा ने बताया था कि ऐसी ऐसी बात है कि तू ही अरदास लगाते अपने गुरुजी से कि सब कुछ ठीक कर दें और देवता खुल जाए उनके। मैंने उससे मैसेज से बात करी, मैंने कहा बहन कैसी बात है। उन्होंने बताया, कह रही बहन बहुत दिक्कत हो रही है और आज तीसरा दिन है, देवता खुल के नहीं आ रहे हैं। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा देख बहन, मैं तो तुझे जो कहूँगी वो करके देख ले। मैंने उसको बताया, मैंने कहा तू गुरु पापा से अरदास लगा कि गुरुजी आ जाओ और आके बस आपका ही आसरा मेरे घर के भी उद्धार करो आके। तो वो पता नहीं उसने करा या नहीं करा, लेकिन मुझे पता है कि जब मैंने सच्चे मन से अरदास की थी, क्योंकि बाबा कहते हैं तेरा जो मांगने का तरीका है ना मुझे बड़ा पसंद है। तो दूसरों के लिए जिस तरह मांगती है ना, मुझे ना चाहते हुए भी देना पड़ता है। तेरा जो अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती है, दूसरों के लिए ही मांगती है। जब भी मांगती है अपने लिए भी पुत्र कुछ मांग लिया कर। तो बाबा मैं सबकी खुशी में खुश रहती हूँ, और जो लोग मुझसे प्यार करते हैं ना वो खुश हैं। आप प्यार दिखावे का करें चाहे कैसा करें, आपके आसपास के लोग खुश हैं तो मतलब आप खुश हो। तो संगत परिवार जी, यू कांट बिलीव दिस, सच्ची में मुझे भी यकीन नहीं हुआ अगर वो नहीं बताती। उसी दिन उसके घर के जादू टोना तंत्र मंत्र क्रियाएं सब कट गई सारी, और देवता इतने अच्छे से खुल के आ गए
कह रही बहन हम तो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि सब कुछ इतना अचानक से कैसे ठीक हो गया। तो मैंने उससे बातों बातों में कहा, मैंने कहा देख बहन तूने ना कभी, क्योंकि मैंने उसे बहुत टाइम से बाबा के मैसेज शेयर कर रही हूँ, मैंने उसको बोला कि तू नाम लिया कर उनका, मंत्र जाप किया कर और जल प्रसाद पिया कर, उसके बेटे की तबीयत सही नहीं रहती है। तो संगत परिवार जी उसने ऐसा किया अभी बीच बीच में, जब जब उसके बेटे की तबीयत ज़्यादा ख़राब रही तो मैंने उसे जिक्र किया, मैंने कहा पारुल ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुझे कभी गुलाबों की खुशबू ना आई हो, तेरे घर में लाइट ब्लिंक ना हुई हो, या तुझे ना कड़ा प्रसाद की खुशबू ना आई हो, बटरफ्लाई ना दिख। तो उनने मुझे रोक के कहा बहन जिस दिन ना ये सब हुआ ना, उस दिन रात को जब हम बाहर सब बैठे हुए थे तो मुझे रात को 1-1:30 ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे कोई गुड़ भून रहा हो, जैसे कोई गुड़ का हलवा बना रहा हो। तो मैंने उसे बताया जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, यार इतनी महक आ रही मुझे। और मैं अपनी सास से बोलने लगी मम्मी जी मुझे ना गुड़ की खुशबू आ रही। तो वो कहने लगी ले तुझे कहाँ से खुशबू आ रही, हमें तो कहीं भी खुशबू नहीं आ रही। कह रही मैंने सबसे पूछा किसी को नहीं आ रही, और कह रही बस मुझे आ रही और तेरे लड़के को आ रही, मतलब जो मेरा भांजा है उसको आ रही खुशबू। और उसने उसको बताया भी, कह रही कई बार ऐसा हुआ कि विक्कू ने मुझे बताया मम्मा कमरे में से ना इस कोने पे से ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मम्मा इस वाले सोफ़े पे बैठो और यहाँ पे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कह रहा मम्मा एकदम अलग सी खुशबू आती है, कमरे में बहुत अच्छा लगता है उसको। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वो उसके पास है। जैसे गुरु बाबा के मैसेज आते हैं मैं तेरी बहन को ब्लेस किया, उसका कल्याण किया, उसका कोई काम नहीं रुकेगा अब। तो जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उसकी तरफ से शुक्राना कबूल कर लीजिएगा गुरु पापा और हमेशा उसके अंग संग रहिएगा। अब मुझे पूरा भरोसा था और भी भरोसा हो गया कि आप उसका हाथ नहीं छड़ने, अब नहीं छड़ने उसका हाथ, पकड़ के रखोगे उसका हाथ भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो भाई वो इतनी हैरान कह रही है बहन, मैंने कहा बहन अब आपके घर आके जब घर आएगी कड़ा प्रसाद बना के बहन भोग लगाती हो अच्छे से। बोलने लगी तो आएगी जब अपने हाथों से कराइयो क्या क्या कराना। मैं कहा ठीक है चल मैं करा दूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखो संगत परिवार जी, मेरा ये सब बताने का तात्पर्य यह था कि अगर विश्वास है ना तो आगे बहुत कुछ पॉसिबल है, जो नहीं भी मुमकिन है ना वो भी होता है। ये मैं अपना बता रही हूँ, अपने आपने आसपास का माहौल बता रही हूँ कि अगर विश्वास करोगे आप किसी के लिए भी, कहते हैं ना कि अपने आप लिए तो सभी मांगते हैं, दूसरों के लिए मांग के देखो दुगना मिल जाता है। तो मैं सबकी खुशियाँ मांगती हूँ तो अपने आप ही झोली भर जाती है मेरी खुशियों से। और मुझे खुशियों में बहुत अच्छे से पता है पापा को कि मेरी बेटी को ना तो लग्जरी लाइफ अच्छी लगती, कि हाँ बच्चों के लिए ज़रूर है कि हो सब कुछ, इनके बच्चों के मतलब बच्चों के आगे भविष्य के लिए सब कुछ ज़रूरी है, घर गाड़ी ये वो सब कुछ जो बाबा ने दे रखा है। मैं बहुत खुश हूँ, हमें जो दे रखा है संतुष्ट हूँ मैं उसमें। लेकिन जैसे बाबा ने कहा है कि राजयोग लिखा है बच्चों के नसीब में, तो अपने जो इनकी किस्मत का है बाबा देंगे, जो इनकी किस्मत में नहीं है वो भी लिख देंगे। बस मेरा विश्वास पक्का होना चाहिए और मेरा सिमरन पक्का होना चाहिए। विश्वास को, अपनी भक्ति को इतना उच्च कोटि का बना दो कि कोई चाह कर भी, अगर मैं बताऊं जब सब कुछ ठीक हो रहा हो ना और अचानक ट्विस्ट आ जाए कुछ भी ऐसा कि हाय, लोग कहते हैं ना हाय भगवान ने ऐसा कर दिया हमारे साथ, गलत कर दिया, नहीं, वो समझना कि हमारी भक्ति बिल्कुल चरम सीमा पे है और ये भगवान हमारा टेस्ट ले रहे हैं। जैसा गुरु बाबा ने मुझे बोला है कि मैं किसी को भेजूंगा तेरी परीक्षा लेने, तो गुरु बाबा किसी ऐसे को भेजेंगे। अब कल मेरे देवर का बेटा आया था, वो मुझे नहीं मालूम, उसने ज़िंदगी में कभी मुझे बड़ी मम्मी नहीं कहा, कल भी ना वो नमस्ते करता है, ना वो मेरे पैर वैर छूता है, ना वो बोलता है मेरे से। छोटा है 4 साल का। अब उसके पेरेंट्स ने उसे क्या सिखाया है भगवान जाने, मुझे नहीं मालूम। तो कल हमारे हस्बैंड जी, पापा के दामाद, वो उसको बुलाने लगे, कहने कि तूने बड़ी मम्मी को नमस्ते नहीं करी। उन्होंने कहा, झटके से देख के बोला नमस्ते। उन्होंने कहा ठीक से करो तमीज़ में हाथ जोड़ के।
उनकी तरफ को देखने लगा, कहने लगा नमस्ते। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, ऐसे बोलो बड़ी मम्मी नमस्ते। तो वो कहने लगा नमस्ते। उसने मुझे बड़ी मम्मी नहीं कहा, उन्होंने कई बार बोला। तो मुझे ना हंसी आ गई। हंसी किस बात की आई कि आप उससे वो कराने का प्रयास कर रहे हो जो बच्चों को शुरू से सिखाया जाता है, बड़ों की रिस्पेक्ट करना। वो बिल्कुल जैसे उसके खुद के पेरेंट्स हैं संगीत परिवार जी, वो सेम वैसे ही है, सिर्फ मतलब के लिए। और मेरे से क्या मतलब पूरा होना है? मतलब तो बड़े पापा से पूरा होना है। पैसे चीज़ सब उसके बड़े पापा ने उसको देनी है, मैंने क्या देनी है? तो कोई भी चीज़ हो ज़बरदस्ती कभी नहीं करानी चाहिए। और जो चीज़ उनके खुद के पेरेंट्स नहीं सिखा पाए वो हम आप नहीं सिखा पाएंगे संगीत परिवार जी। तो मैं आज गुरु पापा से कह रही थी, अगर आपने उसके रूप में मेरी परीक्षा ली है तो बाबा आपने देखा होगा मैंने उसे कुछ भी नहीं बोला, वो कुछ भी नहीं कहा, या ऐसा कुछ नहीं था कि जैसे मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ, वो बोलता नहीं है तो मैं भी नहीं बोलती हूँ। बोलना मीन्स आप समझ ही गए होंगे कि देखो जिस चीज़ से तकलीफ़ होती है ना वो चीज़ें दूर ही रहें तो बेहतर है। मैं तो अपने बच्चों को भी यही कहूँगी। मैं क्या कहूँगी, गुरु पापा अपने आप देखेंगे। वो मैं नहीं चाहती, वो अच्छे से जानते हैं, मैं यहाँ बोलूँगी भी नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा जब भी परीक्षा लेना, जब भी लेना, ये सोच के ज़रूर लेना कि सामने वाले को देखकर मेरा रिएक्शन कैसा होगा। क्योंकि जो लोग तकलीफ़ देते हैं ना वो सामने भी होते हैं ना। अब देखो मैं करने से कहाँ पीछे नहीं हटती, बाबा अच्छे से जानते हैं, चाय नाश्ता खाना पीना सब कुछ। मैं ऐसा भी नहीं कि किसी की बेइज्जती करती हूँ, इंसल्ट करती हूँ, नहीं, मैं बिल्कुल साइलेंट हूँ। साइलेंट मीन्स मैं बोलती नहीं हूँ उन लोगों से। मेरे लॉस भी आते हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी सास ऐसी हो कि हम खूब बातें करें, सभी का इच्छा रहती है जैसे खूब बातें करें, और साथ में वो पूजा पाठ वाली बहुत हो। पूजा पाठ वाली बहुत हो। मतलब मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हुआ है, ना वो पूजा पाठ में है, ना वो भक्ति इसमें है, ना वो उस तरह की बातें करती हैं। पता नहीं कौन सी दुनिया की बातें करती हैं, भगवान ही जाने कैसी बातें करती हैं। तो पता नहीं ये मेरे बुरे कर्म थे कि मैंने यही एक चीज़ कही थी कि बस सास अच्छी होनी चाहिए ससुराल में, बाकी सब हैंडल हो जाते हैं। और यहाँ मेरे साथ बिल्कुल सब कुछ उल्टा ही उल्टा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका पता होगा। तो संगत परिवार जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम बिल्कुल अलग अलग दिशाएं हैं जो कभी नहीं मिल सकती। हम नदी के वो दो किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते। तो वो जब लोग आते हैं तो मैं नमस्ते करती हूँ, पैर छूती हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा भी नहीं कि वो लोग बैठे और मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं होता है कि चलो सास ससुर आए हैं। जैसे मैं और भी घरों में देखती हूँ बहुत इंजॉय करती हैं बहुएं अपने सास के साथ। मैं बस यही चाहती थी कि मैं अपने सास ससुर का बहुत प्यार, मतलब उनको जैसा मैंने उनको दिया है इतने साल में, मुझे उसका 5% भी नहीं मिला है। 5% होता है ना संगत परिवार जी, वो भी नहीं मिला है मुझे। तिरस्कार, बद्दुआएं, वो सब कुछ मिला है जो नहीं देना चाहिए किसी की बेटी को। अगर आप लाए हो तो मैंने वो भी सर माथे रखा, वो भी मेरे कर्म कटे होंगे इन चीज़ों को लेके। मैंने बहुत कुछ उस तरह का कि किसी की बेटी ना सहे बस। और मैं ना ये अपना जो सफ़र है इतने साल का वो मैं कभी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि जब भी मैंने वो शेयर करा मेरे संगत परिवार बहुत टूटेगा, बहुत। क्योंकि मैं जब खुद सुनती हूँ ना सत्संग, और उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो मेरे साथ गुजरी हैं, मैं कई दिन तक उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाती। क्या दुनिया में इतना दुख है, इतना दुख है। तो मुझे कभी कभी लगता है संगत परिवार जी कि मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आजकल मैंने टीवी बहुत कम देख लिया है। मैं आज एक चीज़ और कहूँगी, प्लीज़ अपनी बेटियों को सेफ़ रखो। बेटी तो बेटी, अपने बेटों को भी सेफ़ रखो। हर घर में जानवर पैदा हुआ है, हर घर में। मैंने आज एक वीडियो देखी, बेटी घर में भी सेफ़ नहीं है। जो माँ जिनके भरोसे अपनी बच्ची छोड़ के गई थी, उन्होंने इतना बुरा हाल कर रखा था उस बच्ची का कि मैं
आप बयां भी नहीं कर सकते संगत परिवार जी। मैं अपने बच्चों को कैसे समझाऊं, किस तरह, कौन सी लैंग्वेज में समझाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं तो गुरु बाबा से बोल रखा है, इनकी रक्षा आपने करनी है। मतलब मंदिर नहीं छोड़ते हैं, इतनी पवित्र पवित्र जगहों को भी अब पवित्र कर रखा है। और छोटी छोटी बच्चियां क्या गुजरती होगी, हमारे बच्चों को खरोंच लग जाती है ना, हमारी जान निकल जाती है। लोग इस तरह काट कर फेंक देते हैं, ये कर देते हैं। ये क्या हो क्या रहा है दुनिया में, क्या दुश्मनागी निकालते हो। तुम्हें नफरत निभानी है, मुंह से बोलो, लड़ लो माँ बाप से उनके, और कुछ भी करना है, जो करना है करो, पर बच्चों को टारगेट कर रहे हो। तुम किस किस्म के जानवर हो। बाबा कहते हैं धरती पे जब जब पाप बढ़ेगा आप जन्म लोगे, आपने जन्म लिया। लेकिन मैं मानती हूँ कि हम जो हैं, हमारी रक्षा आप करते हो, लेकिन उन बेटियों की रक्षा कौन करेगा। मैं आज उन भैया की एक बात है, वो रील में ये बोल रहे थे संगत परिवार जी, कि मैंने बहुत सी औरतों के अंदर देवी खेलते देखी है। शक्तियों का मुझे गुस्सा तो ज़रूर आया, पर उनकी बिल्कुल बात सही थी कि माताओं के सिर देवियाँ खेलती हैं, और कन्या के रूप में हम कन्याओं को पूजते हैं, उन्हें देवी का रूप मानते हैं। जब देवी उनके अंदर घुस के उनकी सेफ्टी क्यों नहीं करती। उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ये बात मैं भी बहुत टाइम पहले सोचा करती थी, जब निर्भया केस हुआ था उस टाइम पे, कि जब देवियाँ ऐसे पिक्चरों में दिखा देते हैं कि कहीं अन्याय हो रहा है तो देवी एकदम से शरीर में घुस जाती है बच्चे के, और ऐसा ऐसा हो जाता है। तो मैंने कहा उस समय पे क्यों नहीं होता है। क्या उन बच्चों ने क्या देखा, या क्या दुश्मनागी ने करी होगी किसी से, क्या नफरत करी होगी किसी से। क्या भगवान ने उस कलम से इतना गंदा वर्ड लिखा होगा कि इस बच्ची का मंदिर में ऐसे ऐसे होगा, इस जानवर के हाथों। नहीं, कोई भी भगवान इतना गंदा भविष्य नहीं लिख सकते अपने किसी भी बच्चे का। अगर उन्होंने ये इतनी गंदी मौत देनी ही होती है बच्चों को, इतना दर्द, इतना तकलीफ देनी होती है, तो वो दुनिया में भेजेंगे भी नहीं। इंसान के अंदर बिना सींग का राक्षस पैदा हो रहा है धीरे धीरे धीरे। सतयुग में सींग से पता चल जाता था सामने वाला राक्षस है। आज तो अपना बन के, मीठा बन के राक्षस प्रवृत्ति के लोग क्या करते हैं ना, भगवान ही मालिक है। पता नहीं कब भोलेनाथ का वो तीसरा नेत्र खुलेगा, जब ऐसे दुष्टों का सर्वनाश होगा। पता नहीं कब मेरी माँ काली खंड लेकर और खून का प्याला लेकर इनके गर्दन काट काट के खून पिएगी। वो मंजर मुझे भी देखना है माँ, कि इन बेटियों को इंसाफ दो। आज तो मैं भी कहूँगी, इन बच्चियों को इंसाफ दो। इनकी माँ की गोद खाली कर दी उन लोगों ने। बस उन्हें चंद दिन की सज़ा हो जाती है, मुआवजा दिया जाता है, बेल पे बाहर आ जाते हैं, ताकि एक बेटी के साथ और वो गलत कर सके। कानून कुछ ऐसा बनवा दो गुरु बाबा कि बीच चौराहे पे टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए उन लोगों के, जो उन मासूम बच्चों को इतनी दर्दनाक मौत देते हैं। कैसे करेंगे हम अपने बच्चों की रक्षा, समझ नहीं आता है। हम 24 घंटे बेटियों के साथ कैसे कैसे साया बन के साथ चलेंगे। आपको चलना पड़ेगा गुरु पापा, और आपने ही करनी है मेरे दोनों बच्चों की रक्षा। कोई छुएगा भी ना तो भस्म कर देना बस, क्योंकि मैं हर जगह इनके साथ नहीं रहूँगी, बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। और आप वहाँ भी रहोगे जहाँ कोई नहीं रहेगा। बच्चे मेरे पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, मुझे इनको आज़ादी भी देनी है। आगे जाके मैं इनके पीछे 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 नहीं फिरूंगी। बच्चे बड़े भी होंगे, बाहर भी जाएंगे, जॉब भी करेंगे। दुनिया है, हर बुरे इंसान से इनकी रक्षा का कवच आपको बनना है। पूरे संगत परिवार के बच्चों की रक्षा आपने करनी है। बेटियां इस तरह से चलें कि सामने वाला भी देखे तो उन्हें लगे कि नहीं भाई, साथ में कोई है इसके। इसे छूना तो बहुत दूर, उसकी तरफ देखना भी नहीं है। आप बच्चों को ना दिखाई दो, लेकिन सामने वाला होना उसे ज़रूर दिखाई दिया करो कि नहीं, उसके गार्जियन उसके साथ चल रहे हैं। होता है ना कि हम नहीं देख पाते हैं और सामने वाले को एहसास होता है नहीं यार, इसके साथ तो कोई है। ऐसे तो कोई छू ही नहीं पाएगा जब आप बेटियों के साथ चलोगे ना, कहीं भी रहोगे तो, कि नहीं भाई
इसके साथ तो दादू चल रहे हैं, इसके साथ नानू चल रहे हैं, इसके पापा चल रहे हैं, तो कोई कैसे चले हाथ लगाएगा। बेटी आपकी बिल्कुल बेफिक्र चलेगी क्योंकि उसे तो पता है कि मैं अकेला चल रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम आज ये चीज़ें बोलनी ज़रूरी भी थी या नहीं, लेकिन आज मेरा मन बहुत परेशान है 2-3 दिन से, क्योंकि यही चीज़ें सामने आ रही हैं। और उस क्योंकि मेरी भी खुद की भी एक बेटी है, हमारे परिवार में एक एक बेटियां हैं, तो तीनों घर में एक एक बेटी है, तो हमें फ़िक्र हो रही है इन चीज़ों की। तो आज का शुक्राना मैं यही विराम करती हूँ। बोलना तो बहुत कुछ है, मैं कल के सत्संग में शेयर करूँगी, और क्योंकि पूजा का टाइम भी हो गया। संगत परिवार जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु बाबा आपका बहुत 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 शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, दिए ना दिए का शुक्राना, जो देकर वापस ले लिया उसका भी शुक्राना, और जिस चीज़ के लिए मैं ज़्यादा परेशान थी उसका जवाब देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, कि जो जा रहा है उसे जाने दो, उसे तेरी ज़रूरत नहीं है, उसे पकड़ के रखना भी सही नहीं है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पूरी कोशिश करूँगी जो जा रहे हैं उन्हें प्यार से विदा कर दिया जाए, भविष्य में अगर होगा मिलना मिलाना तो मिल जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी को भी खूब सारा ब्लेस कीजिएगा, संगत परिवार को भी खूब सारा ब्लेस कीजिएगा, सबके कष्टों को हरिएगा। मेरे सत्संग से किसी का दिल दुखा हो, किसी को परेशानी हुई हो और कोई गलत शब्द बोल दिया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे नहीं मालूम, आज जो भी मुझे बाबा ने चाहा होगा बुलवाना मैंने वही बोला होगा। तो शुक्राना, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और माफ़ी भी दे दीजिएगा, आजकल समझ नहीं आता, बहुत बड़े बड़े सत्संग हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। सभी को राम राम, जय जय श्री राम। सभी की तरफ से शुक्राना, जय जय गुरु जी।